खराज कोपा कर दिया। अल्लाह से सलामत रखे और बरकत दे। मिसबा साहब से मेरी कई दफ़ा बात हुई, इन प्रिंसिपल मिसबा साहब भी एग्री करते हैं, तो मिसबा साहब कल पर चल के मुबारकबाद देंगे और मैं इन्वाइट भी करेंगे, मैं आपके साथ चलूँगा। तमाम दोस्तों ने बातें बहुत सारी करने की, मुझे पता नहीं मेरे कितने मिनट हैं। पहले ही बता दूँ, मैं हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर एक भाई क्या नाम भाई आपका सुहेल मलिक साहब, आई एग्री विद यू। मैंने जब ये बुक कराया था तो मैंने खुद बात की थी और मैं कसम खा के क्या था, मैंने कहा था देयर इज नो स्टेज, खाली कुर्सी नीचे लगेगी। ये इन्होंने क्यों बनाया मुझे नहीं पता, या किसी ने बनवाया, मैंने नहीं बनाया। मेरा हुक्म ये था नो स्टेज, बस कुर्सी 8-10 करा दे, स्टेज मैंने नहीं बना करना। ये आज फैसला है हमारा, आज के बाद हमारा किसी फंक्शन में स्टेज नहीं लगेगा। दूसरी बात मैं अर्ज करूँ कि हमने ये भी फैसला कर लिया है कि आइंदा से क्या जब चंदे मांगते थे लोगों से, अब मतलब मैं जुबैर साहब से मैं 1 करोड़ में ले आता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं बड़े जो में टका नहीं दिया था, आज 1 टका नहीं दिया, सब अरबपति है। भाई इलेक्शन लड़ना तो थोड़ा खर्चों करना पड़ेगा। हमारा मैं दरख्वास्त ही करूँगा, जो भी इलेक्शन लड़ेगा ये सोच के लड़े, ये स्पेंड द मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। समर भाई मेरे भाई हैं फैसलाबाद से, इन्होंने हमारी बड़ी मेहनत की, मैं मालूम रखता हूँ आपके लिए, मेरे बाद आप आइए, खुशी होगी। मैंने आपसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी फैसलाबाद। मेरी एक तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, मुझे इस बात की इजाज़त दें हम फैसलाबाद का एक हेड बनाएं, ओनली फॉर फैसलाबाद, क्योंकि हमारे मियां साहब पंजाब के हेड हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं 3 दिन से फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना जवाब देते हैं। ही इज़ आइदर टू बिजी और इज़ मेकिंग लॉट ऑफ मनी। अल्लाह उनको बरकत दे, मेरे भाई हैं, लेकिन उनको मिलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तनवीर साहब से भी मशवरा ही कर रहा था, तनवीर साहब से मशवरा करके वी विल डिसाइड अबाउट फैसलाबाद। फैसलाबाद का एक हेड तो बनाना, जैसे हमने सिर्फ लाहौर का हेड बनाया है अली शाम को, पूरा लाहौर एक्टिवेट होता नजर आ रहा। मैं साथ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों के, DGTO से मेरी कल भी बात हुई है। DGTO ने चौधरी अमजद साहब बैठे मेरे दफ्तर में लंच था, तो चौधरी अमजद साहब से आए थे और वो आई विटनेस और सामने DGTO का ऐसे मलिक साहब मेरे वालिद साहब का दर्जा रखते हैं, लेकिन वो फैसले कोई करते नहीं। कोई एक ही बात कर दिया है तो DGTO से जस्टिस डू जस्टिस, सिर्फ इंसाफ करने और कुछ नहीं चाहिए। हमें पता है इंसाफ करेंगे खालिद 6 वोटों से आज जीत है, लेकिन फैसला नहीं हो रहा, हो सकता है प्रेशर उनके ऊपर। बाकी रह गया ये डेट कौन से तय करनी है। अब मेरी बात हुई तनवीर साहब से, हमने डेट कोशिश की 21 तारीख, अभी डेट हमने तय कर दी है 28 तारीख को सैटरडे। 28 तारीख को सैटरडे के दिन हम इंशाअल्लाह अफ्तार मलिक के साथ घर में जमा होंगे। सिर्फ कोर कमेटी इन्वाइट होगी, इन्विटेशन मैं भेजूँगा, सारे कोर कमेटी के लीडरान को भेजूँगा, वो अपने बंदे खुद लेके आए। सिर्फ कोर कमेटी के लोग इन्वाइट होंगे, वहाँ देर विल मेक अ डिसीजन अबाउट द प्रेसिडेंट एंड द SVP, फैसले दोनों कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट सही बोला है, वाइस प्रेसिडेंट बाद में भी हो सकता है। ये चंद वो बातें जो जिक्र हुआ था मैंने बात कर दी। मैं यहाँ ये भी कह रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पे लूट मार का बाजार करा, मैं 16 करोड़ रुपये हम छोड़ के आए थे। मेरे से नाराज होते थे जुबैर साहब, मैंने आप खर्च नहीं करने देते। मेरी एक ही तमन्ना थी खुदा की कसम कि मैं लाहौर में एक शानदार बिल्डिंग बनाऊँ, FPCCI, हमें किराए पे एक दफ्तर है, और वो पैसे वो 14 करोड़ में ख़त्म कर चुके, 2 करोड़ में बाकी रहे। 16 में से 2 करोड़ जाके प्राइम मिनिस्टर को दे आए, ज़रूर दे आए। MC से पूछे तो सही, जब MC की मीटिंग होती है लाहौर इस्लामाबाद में, उसको ऑफ कर देते हैं, माइक ऑफ हो जाता है, फैसले खुद कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो डाकू बैठ गए वहाँ पे, रोज़ वहाँ पे की गाली हो रही है, कहते हैं मेरी सीट है, कहते हैं मेरी सीट। हमारे 5 साल में ये नहीं हुआ बात, हमारे 5 साल में हमने बड़े लोगों को बाहर भेजा। आज कल जब हर बाहर जाए हो सिर्फ उनके अपने रिश्तेदार जाते खुद जाते हैं, कौन सा टिकट बाहर से आते हैं, हमने सबको भेजा। आपको चाहिए बता दूँ वहाँ पर मामला हो गया है। अब देखिए हमारा आखिरी साल है, वैसे मेरे पास बहुत लंबी बात है, लेकिन आखिरी साल से भी कह रहा हूँ ये फेडरेशन का ताल्लुक आने वाले दिनों में आप बच्चों का भी है, मेरे बच्चों का भी है। हमने एक कारोबारी करना, कारोबारी आदमी का बेटा कारोबारी करेगा, ना वो फौज में जाएगा ना वो पायलट बनेगा। जब हमने कारोबार करना है तो कारोबार में हमारे बच्चों के साथ मजबूत एसोसिएशन और चैम्बर या फेडरेशन नहीं होगी, उसका काम कौन करेगा।
बेचारे परेशान नहीं गए। ये 2 साल में बेड़ा घर हो चुका फर्नीचर का, कोई फर्नीचर को पूछने वाला नहीं। अब चेक करने लाहौर में क्या है, लाहौर में राजा अकबर साहब बैठे, उनसे पूछे क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में हालत ये 2 मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो कि जीत चुके इलेक्शन, अपने भाई जनाब आसिफ भाई समझना है तो मुझे उतर कर देखो। शेख आसिफ को अगर पाना है, शेख आसिफ को अगर समझना है तो शेख आसिफ में उतर कर देखो, यूं किनारे से समुद्र नहीं देखा जाता। कैसा ही इफ्तिखार मलिक के लिए शेर है, ख्वाब हो नहीं ज़हीनों से लाख नहीं कोई खतरा, ज़हीनों से लाख नहीं कोई खतरा, बचाना है तो अपने आप को एंको से बचाओ, सभी दुश्मनों से निपट लगा खुद ही, इफ्तिखार मलिक को खराब दोस्तों से बचाओ। सुनाता हूँ, दाग सजूद तेरी पेशानी हुआ तो क्या, आपने नमाजें पढ़ी, आपके माथे पे निशान आ गया, दाग सजूद हंसे बड़े सुन रहे हैं, दाग सजूद तेरी पेशानी हुआ तो क्या, अरे पाकिस्तानी को सजदा, अरे यूवी जी कोई सजदा ऐसा भी कर कि ज़मीन में निशान है, कोई ऐसा काम कर जाओ बाद में रात 2 बोले भाभी क्या काम होगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। मैं दुआ को या अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रख। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरह हम कोई दान भी नहीं होने देंगे, हम सब वहाँ बैठे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी शराफत है। हाई कोर्ट लिख के दे रहा है कि भाई खालिद साहब के 6 वोट बढ़ गए, लेकिन डीजी साहब फैसला नहीं चुरा रहे, तो इसका ये बात भी आपने करनी जानी, कोई डीजी जो हमारा बाप तो नहीं है भाई, मैं तो ये पता इधर ऑनेस्ट ऑफिसर, उस पर एग्जाम भी लगे करप्शन के, मेरे पास वो काम करता था एज माई डायरेक्टर जनरल, ही वाज अंडर मी वर्किंग इन लाहौर एज डीजी टीडैन, मेरे ख्याल से ऑनेस्ट बहुत ऑनेस्ट आदमी, उस पर गुलाम अली इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 50 लाख रुपये दिए। आई डाउट एनीवे आपने कॉमर्स की बात करनी है, ज़रूर पड़े अपने और मिनिस्टर से फोन करवाएं और सेक्रेटरी से फोन करवाएं, मैं नहीं करवाऊँगा, अब इस बार चारा नहीं है, 1 महीना ये काम आप करें, सारे मामला ठीक हो जाए। वंस अगेन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हूँ कि भी एक कोइंसिडेंस भी था कि फंक्शन पे फंक्शन थे और हमारी मैं अभी अटेंडेंस साइन की जो बैठे हुए हैं जो 78 हमारे बड़े प्रोमिनेंट एग्जेक्टिव मेंबर बिजनेस लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, यही है। अभी मुझे मेरे पैटर्न इन चीफ साहब ने तो सही कहा कि 2 इलेक्शन हमारे साथ चीटिंग हुई है, चीटिंग क्रूकनेस, दे वर नॉट फेयर। अब वो सबको पता है, अब उसकी डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़ुबैर साहब ने मुझे एक चीज़ कही कि वो लास्ट बिल्डिंग सार की कम से कम इस वक्त 8 करोड़ करीब बिल्डिंग है, 800 करोड़ की, तो आपने काम किया हो तो फिर पता लगता है। मैं आज लिख के लाया था कि मैंने, क्योंकि दोस्तों ने कहा जी न्यू जनरेशन, दिस इज ए मैसेज फॉर न्यू जनरेशन। गुजरात चैम्बर किसने बनाई? इफ्तिखार मलिक ने। साहिवाल चैम्बर का किसने लाइसेंस लिया? इफ्तिखार मलिक ने। शेखोपुरा चैम्बर का किसने लाइसेंस लिया? इफ्तिखार मलिक। गौर साहब आप क्या रखे, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं लिख के लाया था कि बताना चाहिए, जरूरत है, हम अब जा रहे हैं, हम उस स्टेज पे हैं, मगर आने वाली जनरेशन को बताएं कि हमने क्या किया है। सरगोदा चैम्बर का लाइसेंस बानियों में मैं हूँ, पुकारा चैम्बर के लाइसेंस की बानियों में मैं हूँ, कसूर चैम्बर कैंसिल हो गई थी, बाद में वो भी बनाई, ठीक है आरजे साहब, वो भी जेलम चैम्बर का है। फिर मैंने जंग चैम्बर के शेख यूरत साहब बैठे हुए हैं वहाँ, जंग चैम्बर, और इन सब के लाइसेंसिंग, इनकी सब की मेमोरेंडम लाइसेंस लेकर इनके हाथ में दिया, चैम्बरों में, एसोसिएशनों में जो मैंने बनाई। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि टॉकिंग डज नॉट मैटर मी, यू मस्ट बी अ डूअर, डिलीवरर, डैशिंग, डिटरमिन्ड, बिलीव इन डायनेस्टी डेमोक्रेसी एंड देन यू कैन बी अ लीडर। आप बैठे हैं, अपना मेरे काका अपना बैठा है, डीप का लाइसेंस
علی زام صاحب کس نے بنا کے دیا؟ پاسپیڈا کا میاں صاحب کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، ایک آٹو پارٹ مینوفیکچر ایسوسی ایشن سی آر جے صاحب آپ بتائیں، ٹھیک ہے نا جی. پھر اپنا یہی میں نے کہا کہ اس میں جی یہ آپ نے جو میں بول رہا ہوں اتنے چیمبر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لائسنس ڈی جی ٹی او تو ہاتھوں میں کھلاتے تھے ہم، جو آج ڈی جی ٹی او کسی کے قابو میں نہیں آتا. شاید ہم نے کوٹھیاں بنا دی ہوں، ہاں ایسے نہیں ہوتا. شیخوپورہ چیمبر لیا ہے نا، لیا ہے میں نے. تو یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ ٹاکنگ ڈز ناٹ میٹر. یور فل لائف شوڈ بی فل آف کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی، کمٹمنٹ، کیلیبر، کریج، کریکٹر. پھر کلائمیکس اور کرائمیکس آتا ہے. یہ دوستوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے، جو میں کر کے جا رہا ہوں بلڈنگیں، تو میرے زبیر صاحب نے میں ان کا شکر گزار ہوں، بنوا دی. لاہور کسی چیمبر کی پلیٹ پہ میری پلیگ ہوگی. تو آپ یہ سمجھے میں آنے والے میسیج دے رہا ہوں، یہ میرے نئے دوست جو آ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا. لیڈرشپ لینے کے لیے بڑی محنت ہے. تو باقی میں انشاءاللہ میں یہی دعا کروں گا کہ یہ ہمارا الیکشن جو ہے آنے والا، اور آپ ایک ٹیم مل کے، علی سام صاحب واقعی ہم نے یہ بچہ ہمارا گھر کا ہے، تو یہ علی سام آپ کے ساتھ اور بھی کئی علی سام آئے ہیں. میں کہوں گا فیصل آباد میں بھی آپ ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں. جس شہر میں نہیں ہے کوئی کام کر رہا ہم چینج کر دیں گے کوئی. تو وی شوڈ میک اے ریولیوشن اینڈ وی شوڈ کی فریڈم. یہ میں اس لیے اتنی تفصیل بتائی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ واقعی جب یہ چیمبر بنا کے دے کے آیا ہوگا تو چیمبر کا لائسنس نہیں ملتا. ٹھیک ہے، سب کو پتا کتنا ٹائم اور کتنی محنت چاہیے. سو یو ہیو ٹو ڈلیور. محنت بھی لگتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، سب چیزیں خرچ ہوتی ہیں. پر آپ کو تو اللہ کا شکر ہے وہ محنت کرنی نہیں پڑی. اب 80% کام تو ہوا ہوا ہے، اب 80% کام ہوا ہوا ہے. اب آپ انشاءاللہ باقی کام آپ یو آر کمپیٹنٹ انف. میں اس کے بعد سب دوستوں کا بہت مشہور ہوں میرے لاہور شہر میں یہاں. بڑی اچھی کمپیٹنٹ بڑی گیدرنگ جو ہے نا، جو سمجھتا ہے گیدرنگ کو ایک لک کے ساتھ دیکھے، تو ہمارے ای سی ممبر، فارمر پریزیڈنٹ اسمال چیمبروں کے بھی سب آئے ہوئے ہیں، ہمارے لاہور چیمبروں کے بھی سب دوست آئے ہوئے ہیں. مگر آپ نے آگے کام کر کے دکھانا ہے کہ ہماری ایسوسیشن ہے. میں حیران ہوں زبیر ملک صاحب کیسے تشریف لے آئے بیمار سے، مگر میں ان کے لیے ممنون ہوں. کہ کچھ دوست ایسے بھی ہیں جس میں چڈا صاحب بھی بیچارے جمیل ناز صاحب بھی پورے ہو گئے ہیں، آر جے صاحب بھی اسی 89 میں چلے گئے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں انشاءاللہ ہم لوگ بھی آگے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ محنت سے، لگن سے ہمیں گائیڈنس دیجیے. اور ہمارے ساتھ اب میں یہ بھی کہوں گا یاسین صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر یاسین صاحب بھی ہیں. میں اگر ان کا شکریہ ادا نہ کروں، یہ بھی ایک اثاثہ ہیں ہماری گیدرنگ میں. Let us thanks again everybody over here. Thank you very much on behalf of all.